टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब आपके सवालों का जवाब तो देंगे ही, और कोहली साहब इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन में कुछ रहस्यमय बातें निकाल कर लाए हैं जो आपके हमारे लिए बड़े काम की है, तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इस शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर आप कर रहे हैं मून लाइटिंग तो कैसे बनेगी इनकम टैक्स की देनदारी, प्रॉपर्टी बेचकर हुए कैपिटल गेन को बचाने के नायाब तरीके, और साथ ही दूर करेंगे जीएसटी की देनदारी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को लेकर चल रही उलझने। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको शो के शुरुआत में मैंने कहा था कि एक रहस्यमय बातें निकाल कर लाए हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट, जो इनका अपना रिसर्च है, चूँकि काफ़ी लंबा चौड़ा इनका अनुभव भी रहा है और अलग अलग ट्रिब्यूनल में जाते रहते हैं। और वो मामला है प्रॉपर्टी बेचने को लेकर के, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के, जो कैपिटल गेन आपका बनता है। हर कोई पूछता रहता है कैपिटल गेन कैसे बचाएं, कैसे वहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले कुछ ऐसे तरीके जो आपको सीधे नज़रों से सेक्शन में इनकम टैक्स के सेक्शन में प्रावधान में दिखेगा नहीं, लेकिन वो बातें छुपी हुई हैं। तो कोहली साहब, वो रहस्यमयी बातें हैं क्या? जी हाँ लक्ष्मण, सबसे ज्यादा चर्चित सेक्शंस में से सेक्शन 54 है। और आप देखें किसी भी हम एपिसोड को उठा के देख लें तो सबसे ज्यादा आने वाले जो सवाल होते हैं प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी निवेश से संबंधित होते हैं। बस वही ये रहस्य छुपे हुए हैं। और सेक्शन 54 हम सब जानते हैं, आप रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं और रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो उससे संबंधित आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से एग्जेम्पशन मिलती है। पर ऐसे लक्ष्मण मैं 5 रहस्य निकाल के लाया हूं जो कि कोर्ट की रूलिंग्स के माध्यम से सामने आए हैं, सेक्शन में सीधे नहीं लिखे हुए हैं। और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य लक्ष्मण इसमें है कि जब आप नई प्रॉपर्टी लेते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो क्या वो प्रॉपर्टी आपके नाम होनी चाहिए या आपके स्पाउस के नाम भी हो सकती है। बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अभी तक यही मान्यता थी कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसमें आपका नाम होना चाहिए। मैं भी यही मानता था कि अगर हमें कैपिटल गेन बचाना है तो प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जी नहीं, 2 रूलिंग्स ऐसी हैं, बल्कि और भी रूलिंग्स हैं, पर मैं 2 मुख्य रूलिंग लाया हूं। रविंद्र कुमार अरोड़ा दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग है, नटराजन साहब की मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग है। इन 2 रूलिंग्स के अनुसार लक्ष्मण, जिसने प्रॉपर्टी बेची उसने पूरा निवेश किया, परंतु अपनी धर्म पत्नी के नाम वो प्रॉपर्टीज ले ली, अपना नाम बीच में डलवाया ही नहीं। फिर भी कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पूरा का पूरा सेक्शन 54 का बेनिफिट उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने निवेश किया, क्योंकि लॉ की इंटेंशन है कि आपने निवेश करना है। लॉ की यह इंटेंशन नहीं कि आपके नाम वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। निवेश किया और वो बेनिफिट। ये जरूरी नहीं कि धर्म पत्नी जो है आप पर निर्भर हो या ना हो। जी नहीं, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपने निवेश आपने किया है, आपका पैसा गया है, बस सेक्शन 54 के लिए ये काफी है। और बहुत ही काम की बात है, अगर आप भी कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीका इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आपके नाम हो ये जरूरी नहीं है, आप अपने स्पाउस के नाम पे ही प्रॉपर्टी खरीद करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। एक मुद्दा कई बार हमारे दर्शक पूछते हैं कोहली साहब, वो होता है कि एसएससी के कई बार असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में कैसे कैपिटल गेन की देनदारी बनती है? तो इसमें रहस्य में कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं क्या? जी हाँ, 2 ऐसे मुद्दे मिले जो कि देहांत से संबंधित है, जब एसएससी नहीं रहते इस दुनिया में। पहला तो ये था कि जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको पैसा जमा करना होता है, आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट बीच में आ जाती है, तो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रह जाता है, मतलब बीच में एसएससी का देहांत हो गया बदकिस्मती से और वो पैसा अनयूटिलाइज्ड रह गया, तो उसमें जो उनका लीगल एयर है, जो उनका सर्वाइवर है, उसको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा जो मुद्दा निकल के आया जो कि डिमाइस से या देहांत से संबंधित था, वो ये था कि अगर एसएससी का देहांत हो जाता है और सेक्शन 54 का बेनिफिट अभी लेना रह जाता है, तो जो उसके लीगल एयर हैं वो उसका बेनिफिट बाद में बाकायदा ले सकते हैं, जबकि एसएससी नहीं है। और तीसरा इसी से संबंधित, देहांत से संबंधित नहीं है, पर इसी से है कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब अगर आपने रिटर्न फाइल करी है ड्यू डेट के बाद 31 दिसंबर तक पेनल्टी देके, तो उस हालात में भी आप सेक्शन 54 का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि शायद अब डेट निकल गई तो अब ये सेक्शन 54 ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और, चूंकि tax@moneycontrol.com पे आप लोग सवाल भेजते हैं, तो उसमें से कई सारे सवाल ऐसे आ रहे थे कि हमने घर जो लिया है वो दरअसल पूरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, टुकड़ों में खरीदिया, उसका एक पार्ट हमने खरीदा जैसा इस्तेमाल, जैसा उनकी जरूरत थी, तो उसमें कैपिटल गेन के नियम क्या कहते हैं? तो मुझे लगता है इस रहस्य में अगर छुपा हो तो बता दीजिए। जी हाँ, ये आज का 5वां रहस्य समझ लीजिए आप। 4 रहस्य तो मैंने बता दिए। बिल्कुल, अगर आप पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ले रहे हैं इंडिपेंडेंट हाउस की, मतलब आपने एक घर का, कई दफे ऐसा होता है कि 3 फ्लोर्स हैं,
उसमें एक फ्लोर ले लिया, या एक फ्लोर का आपने आधा हिस्सा ले लिया, कुछ पोर्शन ले लिया, परंतु जो अमाउंट सेक्शन 54 में आपने निवेश करना था वो अमाउंट आपने पूरा निवेश कर दिया, तो भले ही वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो लक्ष्मण, ये 5 रहस्य हैं और मैं मानता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो सेक्शन 54 का लाभ लेते रहते हैं। इसको ध्यान में रखें और मैं उम्मीद करता हूं उनको बहुत सहायता मिलेगी इन 5 रहस्यों से। और हमारे टैक्स रूल ने आपको ये हवाला भी दिया है किस ट्रिब्यूनल के किस फैसले के आधार पर ये रहस्य निकलकर सामने आए, आप उसका पूरा फायदा उठाएं और नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाएं, जो टैक्स रूल का मुख्य मकसद भी है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहली कॉलर है हमारे पास मुंबई से एलिया रिजवी जी। रिजवी जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास। जी नमस्कार जी। एक्चुअली हमने हमारी प्रॉपर्टी थी पूना में, जो हमने बेच के हमने एक अपने नाम पे फ्लैट लिया था, बट जो हमने परचेज किया था तो हमने हमारे नाम पे और हमारी वाइफ के नाम पे जॉइंट नाम से लिया था। ठीक है। तो इनकम टैक्स ने हमको नोटिस भेज दी कि आपका जो परचेज प्राइस है वो आधा ही गिना जाएगा क्योंकि आपने अपनी वाइफ का नाम ऐड कर दिया है, जबकि हमारी वाइफ हाउस वाइफ है और उनका कोई फाइनेंशियल कुछ इंडिपेंडेंट स्टेटस है नहीं। तो अब इस केस में अब हम क्या करें, क्योंकि अब इनकम टैक्स के हाथ से नोटिस आ गई है हमको। बिल्कुल। जी हाँ रिजवी साहब, देखिए अभी जो मैं रहस्य बता रहा था उससे जुड़ा उसमें हुआ से है। मुझे लग रहा है अजीब इत्तेफाक है कि रिजवी साहब ठीक उसी मुद्दे पे आकर अटक गए। जी हाँ, आप अपील में जाएं या अगर ऑर्डर हो चुका है तो आप उन असेसिंग ऑफिसर साहब से कहें कि साहब ये रविंद्र कुमार अरोड़ा का दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, नटराजन साहब का मद्रास हाई कोर्ट का केस है, कि अगर आपने निवेश अपने पैसे से किया है तो सेक्शन 54 में भले ही आपकी वाइफ का नाम ऐड हो गया हो, उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आधा उनके नाम नहीं जा सकता। यही नहीं है, मैंने तो जो रहस्य खोला वो तो यहां तक खोला कि आपने पूरा ही अगर अपनी श्रीमती जी के नाम ले लिया था तब भी आपको पूरा बेनिफिट रिजवी साहब मिलेगा। आप इन 2 रूलिंग्स का हवाला दीजिए और इसके आप अपील में जाना चाहते हैं अपील में जाइए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये केस आप जीत के आएंगे और जब जीतेंगे लक्ष्मण, हमें बड़ी खुशी होती है जब को बताते हैं कि टैक्स बच गया। अब बिल्कुल बताइएगा कि आप ये केस जीते कि नहीं जीते, क्योंकि जो हवाला इन्होंने